अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 शेप ऑफ मॉलिक्यूल में आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को हमने डिस्कस किया था कि जब दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते थे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज अ टाइप ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को हमने इस तरह डिफाइन किया था। फर्ज करें ये एक ए मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास है बी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ए है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है? बी। तो इन दोनों मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते थे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। डिफिनीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये असल में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन किन चीज़ों के दरमियान? द फर्स्ट वन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड असल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि किसके दरमियान? नंबर वन द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और दूसरा होगा कौन एटम होगा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, सच एस या तो फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा और या नाइट्रोजन होगा। इसका मतलब ये है अगर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम अटैच होता है फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? असल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किन चीजों के दरमियान? पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एस फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन partial positive hydrogen atom and partial negative fluorine, partial negative oxygen and partial negative नाइट्रोजन is called हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का दूसरा डिफिनीशन ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम विद partial negative fluorine or partial negative oxygen or partial negative nitrogen is called हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की कि हाइड्रोजन बॉन्ड को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इट इज represented by dotted line। डॉटेड लाइन किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉटेड लाइन। ठीक है, एक और पॉइंट आपने नोट करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट है कि एवरी हाइड्रोजन बॉन्ड इज डाइपोल फोर्स। एवरी हाइड्रोजन बॉन्ड इज डाइपोल फोर्स बट every dipole force is not hydrogen bond। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है HCl का एक मॉलिक्यूल है और ये अनदर मॉलिक्यूल है HCl का। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इस क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल ये है। एक डाइपोल का पार्शियल पॉजिटिव एटम जब अटैच होता है दूसरे डाइपोल के पार्शियल नेगेटिव के साथ, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते थे? डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, अब ये क्या है? ये डाइपोल फोर्स है, यानी एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल ये है। तो दो डाइपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते थे? डाइपोल फोर्सेस। तो ये HCl में सिर्फ और सिर्फ डाइपोल फोर्सेस है
बट देयर इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा? जब पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम अटैच होता है पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन के साथ, या पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, या पार्शियल नेगेटिव नाइट्रोजन के साथ, तब क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इसके साथ अटैच नहीं होता तो फिर क्या होगा? डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा। फर्ज करें मेरे पास है HF का एक मॉलिक्यूल ये है और HF का एक मॉलिक्यूल ये है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव एंड फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक डाइपोल है और ये दूसरा डाइपोल है। एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्स। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अटैच होता है यहाँ पर किसके साथ? पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन के साथ। और जब पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? फिर इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि एवरी हाइड्रोजन बॉन्ड इज डाइपोल डाइपोल। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये डाइपोल डाइपोल फोर्स भी है, बट एवरी डाइपोल डाइपोल फोर्स इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डाइपोल डाइपोल फोर्स है लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। और इसीलिए नहीं है क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अटैच नहीं हुआ है पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन के साथ, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ एंड पार्शियल नेगेटिव नाइट्रोजन के साथ। अगर ये अटैच होता है इन तीन पार्शियल नेगेटिव एटमों के साथ तो फिर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इसके अलावा कोई और एटम के साथ हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अटैच हुआ है तो फिर वो क्या होगा? डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रांगर देन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अगर एक मॉलिक्यूल है, लेट सपोज मेरे पास एक HCl है, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल है HF। यहाँ पर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यहाँ पर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डाइपोल डाइपोल फोर्स है और यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब अगर क्वेश्चन इस तरह आता है कि HF में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है या HCl में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, तो HF में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये स्ट्रांग होगा। और ये इसमें क्या है? डाइपोल डाइपोल फोर्स है, तो ये क्या होगा? वीक होगा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रांगर देन डाइपोल डाइपोल फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में क्या है? वीक है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है किससे? डाइपोल डाइपोल फोर्स से स्ट्रांग है। और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है कोवेलेंट बॉन्ड से, और तकरीबन ये कितना % वीक है? 20 टाइम जो है ये वीक है कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, अच्छा, अब कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कौन से मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। द फर्स्ट कंडीशन, hydrogen bond present in those molecule which have condition number 1 partial positive hydrogen atom। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 ये है कि उन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जिसके साथ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ये कौन कौन से होंगे? या तो फ्लोरीन होंगे, या ऑक्सीजन होंगे, और या क्या होंगे? नाइट्रोजन होगा। तब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर ये दो कंडीशन ओबे नहीं होता तो फिर उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है HCl, ठीक है, इसी तरह ये भी HCl है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब सवाल ये है कि इस HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है, तो हम ये दो कंडीशन उस मॉलिक्यूल पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्या है? पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है। दूसरा कंडीशन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एस फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन है? नो।
ऑक्सीजन है नो, नाइट्रोजन है नो, तो देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर विल बी डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो ये दो कंडीशन है कि उन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जिसके साथ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है। अच्छा, अब करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है फ्लोरीन, सॉरी हाइड्रोजन फ्लोराइड का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का HF मॉलिक्यूल। तो ये है हमारे पास HF का एक मॉलिक्यूल, HF सेकंड मॉलिक्यूल, HF थर्ड मॉलिक्यूल। ठीक है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में या तो डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा, जब पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अटैच होता है पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन के साथ, तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अगर फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई और एटम होगा तो फिर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा। अच्छा, तो HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल वाटर का। ये वाटर का मॉलिक्यूल एक, वाटर का मॉलिक्यूल सेकंड, वाटर का मॉलिक्यूल थर्ड, और ये हो गया फोर्थ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है। वाटर में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। ठीक है। अब ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये डाइपोल डाइपोल होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा, जब पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम अटैच होता है पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, थर्ड एग्जांपल है अमोनिया का, NH3। NH3 ये है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है। इसी तरह ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अच्छा, अमोनिया में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है। अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में या तो डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा, जब पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम अटैच होता है पार्शियल पॉजिटिव नाइट्रोजन के साथ, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ या पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन के साथ, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, असल में ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन चीजों के दरमियान, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन का किसके साथ,
पार्शियल निगेटिव फ्लोरीन के साथ, पार्शियल निगेटिव ऑक्सीजन के साथ या पार्शियल निगेटिव नाइट्रोजन के साथ, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम and highly electronegative atoms such as fluorine, oxygen and nitrogen is called hydrogen bond. फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, ऑक्सीजन का 3.5 और नाइट्रोजन का है 3। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो जब पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम अटैच होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ सच एज फ्लोरीन, oxygen or nitrogen, yeah, the force of attraction between partial positive hydrogen atom with partial negative fluorine, partial negative oxygen or partial negative नाइट्रोजन के साथ, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड।